अच्छी खुशखबरी है, अच्छी खबर आई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बंद किए गए पर्यटक स्थलों में से 16 को 55 दिनों बाद फिर से खोल दिया गया। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी, जिसके बाद घाटी में डर का माहौल बन गया था और 40 से ज्यादा पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पर्यटक एक बार फिर से कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए लौट रहे हैं। अब कश्मीर की खूबसूरत घाटियां फिर से न सिर्फ पर्यटकों से गुलजार दिखाई देंगी, बल्कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को ये संदेश भी देंगी कि कश्मीर में आतंक और उनके पनाहगारों की नापाक कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। सुरक्षा, समीक्षा और तमाम सख्त इंतजामों के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 16 पर्यटक स्थलों को दोबारा खोलने का फैसला किया। बेताब वैली जैसे लोकप्रिय स्थलों पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और झील क्षेत्रों में भी पुलिस के विशेष ऑपरेशन समूह और एंटी फदाइन दस्तों को भी तैनात किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ गहन चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। बाकी पर्यटक स्थल भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इसके लिए टूरिज्म विभाग और सिक्योरिटी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पूरी सुरक्षा के साथ सख्त नियम बनाए गए हैं और हर जगह निगरानी भी की जा रही है। 16 जगहों के खुलने का मतलब है कि अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको डिटेल बताते हैं। 12,000 करोड़ का टूरिज्म का पूरा बिजनेस है। जम्मू कश्मीर प्रशासन 16 पर्यटक स्थल खोल रहा है। फिर से गुलजार हो रहा है कश्मीर। लोगों की रोजी रोटी थी, सब डर गए थे, बहुत बदहवास हो गए थे। कश्मीर में रोजगार का मुख्य जरिया पर्यटन है, ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। और सालाना पर्यटन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। अब क्या हुआ? इस अटैक के बाद सब ठप हो गया। साल 2030 तक ये उद्योग बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और एक बेहतरीन दिशा में कश्मीर बढ़ रहा था, उसकी पहचान बदल रही थी। होटल इंडस्ट्री फिर से बहाल हो जाएगी। ये अच्छी खबर है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो क्यों नहीं कश्मीर जाया जाए। डल झील में चलती हैं 1500 से ज्यादा हाउस बोट और सालाना जो टूरिस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी बहुत बढ़ रहा है। उनकी संख्या भी आपको दिखाते हैं। 2020 34 लाख, 21 में 1 करोड़ 13 लाख, 2022 में 1 करोड़ 88 लाख, 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 36 लाख। तो 2025 में माना गया कि आंकड़ा बढ़ेगा। अटैक हुआ, कुछ समय का ब्रेक लगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सब बेहतर होगा। और कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी सुननी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है और महसूस हो रहा है कि कुछ नहीं है और सेफ्टी है, क्योंकि चारों तरफ हमारी आर्मी भी है और हमें उन पर भरोसा भी है। वो हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ है और मैं पूरी आवाम को, जो हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि भरोसा करें अपने आप पर, अपनी आर्मी पर। कुछ ऐसा नहीं है। और जो लोग डर की वजह से जो लोग घर में हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, होने वाली बात होती है, वो कभी भी कैसे भी हो जाती है और उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक डर बिठा लें और एक ट्रॉमा बना लें उस चीज़ का। 22 के बाद अब ये खुला है तो काफ़ी रौनक है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम चाहते हैं कि सारे जो भी हैं, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, अभी समर वेकेशन पड़ी हुई हैं, तो सब आएँ और यहाँ का मज़ा लें, एटमॉस्फेयर का और सारा कुछ। और यहाँ पे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी आर्मी खड़ी है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है और सब आएँ और यहाँ का व्यू देखें, इंजॉय करें। हमारा तो सर जीना हराम हो गया। जब 22 अप्रैल से यहाँ जो ये वाक़ा हुआ था, तो हम सीधा समझो लाश की तरफ घर में पड़ा रहता है। यहाँ पे बिल्कुल बेताब वैली जो पहलगाम में आउटसाइड है, पूरा बंद था। ये तो अब खुशी का बात है। कल आज बेताब वैली खुला, ये खुशी हमारे लिए खुशी का बात है। हम तो एक तो कह रहे हैं खुश, हम तो बहुत खुश है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बेताब वैली खुल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं आज। हम तो बहुत खुश है। भारत समाचार की टीम इस समय पहलगाम में है और पहलगाम का नाम आते ही 22 अप्रैल को हुआ टेररिस्ट अटैक याद आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर फिजा बदल चुकी है। पहलगाम के कई टूरिस्ट स्पॉट्स को अब खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए। बेताब वैली और तमाम पार्क्स को खोला गया है। आप देख सकते हैं आई लव पहलगाम के इस सेल्फी पॉइंट के नीचे दूर दूर से आए लोग जो है वो अपना सेल्फी खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे अब टूरिस्ट का आना जाना एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कश्मीर कैसा लगा, पहलगाम कैसा लगा। बेटा जी, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कहाँ आए हैं, कैसा लगा आपको? मेरा नाम है अयांश। मुझे कश्मीर अच्छा लगा और फिर पहलगाम भी अच्छा लगा। फिर और
और मैं सबको कहूँगा यहाँ आओ, और मुझे बहुत अच्छा लगा श्रीनगर। चलिए मैम, ये बताइए कि पहले यहाँ पर आने से पहले क्या कुछ डर था मन में? सिक्योरिटी होगी, कितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं और कैसा लग रहा है पहलगाम? पहलगाम तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। डर तो इवन था थोड़ा बहुत, बट ज्यादा नहीं। बट यहाँ आके ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब पहले वाली कुछ फीलिंग है या नहीं, और देख के भी ऐसा कुछ नहीं लगा। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। जो यहाँ पर नदी है पहलगाम की, उसके आसपास काफी टूरिस्ट का जो है वो रश यहाँ पे देखा जा रहा है। तमाम टूरिस्ट एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने की अगर हम बात करें तो किसी समय पर यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट का आना जाना काफी कम हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर हालात बदल गए हैं और बदलते हालात में पहलगाम एक बार फिर से तैयार है। हम आपको ये भी बताते चले कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है और इससे पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट का रश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर थी, इस वजह से हमने आपको दिखाई। अब बात